अब अपन नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पता होगा। इफ z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई देन वी डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू x वेयर y इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय del z by del x। इफ वी डिफरेंशिएटिंग z with respect to x then del z by del x is defined by p या denoted by p, del z by del y is denoted by q, del square z upon del x square is denoted by r, del square z upon del x del y equal to del square z upon del y del x is denoted by s और del square z upon del y square is denoted by t। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमारे पास फंक्शन इक्वेशंस होगा। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन होगा, उसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म पे अगर है तो अपन उसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास दो टाइप से फंक्शन इक्वेशन हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट डिफाइंड होगा और हमको कांस्टेंट को एलिमिनेट करके उस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है z इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ बी वाई, इस तरीके से है। मतलब x का कोफिशिएंट अगर a है, y का कोफिशिएंट अगर b है, तो हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करना है, अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है, a किसका कोफिशिएंट है, x का, तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। और b की वैल्यू फाइंड करनी है, b किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उस पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखना z इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी, हम किसकी वैल्यू मिलेगी, ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, ए का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है। तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, अपन को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि z टू वेरिएबल फंक्शन है एक्स और y। तो डेल z बाई डेल एक्स से अपन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो a वैल्यू मिलेगी, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होने से 0 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के फॉर्म पे मिलेगी। इसी तरीके से इस इक्वेशन पे दूसरा कांस्टेंट b है, b की किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अपन y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल z बाई डेल y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b मिल जाएगी। अब जो a और b की वैल्यू हमको मिली है उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देंगे, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उस तरीके से हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से है कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इस पे भी देखना, यहाँ पे 3 कांस्टेंट, कौन कौन से, a b एंड c। ठीक है, लेकिन हमको केवल a और b की वैल्यू मिलेगी क्योंकि c किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया, जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे अरेंज कर लिया। अब अपन को यहाँ से एक्स माइनस ए होल स्क्वायर से ये समझ में आ रहा है कि a किसका कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट होगा, y माइनस बी से समझ में आ रहा है y किसका कोफिशिएंट होगा, b का कोफिशिएंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को पहले x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, 2z डेल z बाई डेल x, बाकी c और x y माइनस बी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अपन को मिलेगा -2x माइनस ए, तो x माइनस ए की वैल्यू मिल गई अपन को -zb। उसी तरीके से अपन इस इक्वेशन को क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी y माइनस बी की। ठीक है, x माइनस ए और y माइनस बी, इसको इतना लेंथ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, x माइनस ए, है ना, यहाँ से देखना z की वैल्यू मिल गई, x माइनस ए इक्वल टू पी डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए मिला,
ठीक है। और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपन को, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू क्यू बाई 2। अब दोनों वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। थर्ड टाइप से क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी फॉर्मेट में। थर्ड क्वेश्चन डिफाइंड है कि जेड इक्वल टू ए लॉग बी वाई माइनस 1/1 माइनस ए। तो पहले इसमें लॉग की प्रॉपर्टी से इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जेड इक्वल टू मिला ए लॉग बी प्लस लॉग वाई माइनस ए माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे देखना ए कोफिशिएंट है y का भी और ए कोफिशिएंट है x का भी, तो इसलिए अपन को क्या करना है, केवल a की वैल्यू फाइंड करनी है। ए दोनों का कोफिशिएंट है x और y का भी, तो अपन को जो भी वैल्यू मिलेगी वो a की वैल्यू मिलेगी। दोनों a की वैल्यू को इक्वेट करने से हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा या फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log b कांस्टेंट 0 हो जाएगा, y कांस्टेंट 0 हो जाएगा, लॉग माइनस है log 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस एक्स। तो a की वैल्यू मिल जाएगी p1 माइनस एक्स के फॉर्म पे। फिर इस इक्वेशन को क्या करना है, y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, तो b का टर्म 0 हो जाएगा और log x1 माइनस एक्स 0 हो जाएगा, log y माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y माइनस 1। ठीक है। इससे फिर से a की वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यू ऑफ a है इसलिए दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है।